प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार जो टॉपिक है बीए पाठ तृतीय के भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल का वो दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति के रूप में है। मैं डॉक्टर एम.जेड. खान से आचार्य भूगोल राजकीय कला महाविद्यालय कोटा आज आपके समक्ष कुछ भारत के दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में जो स्थिति है भारत की, उस पर कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूँगा पाठ्यक्रम से संबंधित। जहाँ तक दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो देश आते हैं उनकी यदि हम बात करें तो उनमें मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, कंपूचिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपाइन के हम मुख्य रूप से नाम ले सकते हैं। अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला है वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। प्राचीन काल से ही भारत के इन देशों के साथ जो संबंध हैं वो मैत्रीपूर्ण रहे हैं और उसी श्रृंखला में अब भी भारत का यही प्रयास रहता है कि प्राचीन काल के समान ही इन सभी दक्षिण एशिया के जो देश हैं या दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध रहें। भारत और इन देशों के मध्य जो अनेक भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानताएं हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। भारत की तरह ही इन सभी देशों में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी वर्षा और उपजाऊ मिट्टी जो कि यहाँ पर सदानीरा नदियाँ कह सकते हैं हम, उनके कारण इन देशों में चावल की गहन कृषि भी होती है और जनसंख्या का बाहुल्य भी इन देशों में देखने को मिलता है। जहाँ तक दक्षिणी एशिया की बात करें तो ये एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है जिसमें भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। समुद्र पार श्रीलंका स्थित है और समुद्र पार देशों में श्रीलंका जो है वो हमारा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। भारत में जो प्रवाहित होने वाली जो महान नदियां हैं या मुख्य नदियां हैं वो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश को जीवन प्रदान करती हैं। सिंधु नदी भारत में प्रवाहित होने के पश्चात पाकिस्तान के उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है तथा कराची के निकट अरब सागर में गिरने से पहले एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जो बहुत उपजाऊ है। कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो पूर्व की ओर गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जो कि बहुत उपजाऊ मैदान है। कृषि कार्य किया जाता है वहाँ पर और ये डेल्टा भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य है तथा बांग्लादेश में फैला हुआ है या कह सकते हैं कि ये वहाँ पर विस्तृत है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश मिलकर ये तीनों एक बहुत बड़े भूभाग का निर्माण करते हैं जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। समस्त उपमहाद्वीप में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसे वो मानसूनी जलवायु एक रूपता प्रदान करती है। यदि हमारे पड़ोसी देशों या नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो अधिकांशतः प्राकृतिक हैं
और वे ऐतिहासिक रूप से निर्धारित भी हैं। दोनों ही बातें हैं, प्राकृतिक भी हैं और ऐतिहासिक रूप से वो सीमाएं निर्धारित भी हैं। समुद्र पार भारत का जो सबसे निकटतम पड़ोसी, जैसा कहा गया, श्रीलंका देश है। हमारा दूसरा निकटतम जो पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो वो इंडोनेशिया है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, कंपूचिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देश स्थित हैं। हमारे देश के पश्चिम भाग में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक आदि देश स्थित हैं। लक्षद्वीप के जो दक्षिण में देश स्थित है वो है मालदीव। उत्तर में चीन का शिकियांग प्रदेश है। भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है, जहाँ पर भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती हैं। पूर्व में पहाड़ियों एवं पर्वतमालाओं की एक लंबी लड़ी हमें म्यांमार से अलग करती है। इन पर्वत एवं पहाड़ियों में मिश्मी, पटकाई, नागा, बेरेल, लुशाई तथा अराकानियोमा पर्वतमाला स्थित हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत और उसकी श्रृंखलाओं की जटिलता तथा दुर्गमता के कारण प्राचीन काल से ही भारत अन्य देशों से दुर्गम क्षेत्र होने के कारण उत्तरी भाग में कम जुड़ा हुआ है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में इन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का भी निर्माण किया गया है। आधुनिक वायु मार्गों ने इस पर्वतीय दीवार का महत्व कुछ कम कर दिया है। अब हमारा संपर्क वायु मार्गों के कारण जो उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला है उसके परे देशों से भी अब काफ़ी अच्छा हो गया है। भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिज़ोरम राज्य हैं उनकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ में मिलती हैं। अगर भारत के सामरिक महत्व की बात की जाए, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर पूर्वी गोलार्ध के केंद्र में भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की तटरेखा हिंद महासागर के तट पर स्थित किसी भी अन्य देश से अधिक लंबी है। पूर्व तथा पश्चिम की ओर जाने वाले महासागरीय जलमार्गों को भारत के किसी न किसी बंदरगाह पर आना ही पड़ता है। पश्चिम में यूरोप तथा पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्व में पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच वायु मार्गों को भी भारत से ही होकर गुजरना पड़ता है, यहीं से होकर जाना पड़ता है। इससे क्या हमें फ़ायदा है? इससे भारत के व्यापारिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है अगर पड़ोसी देशों के या दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के संदर्भ में हम बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भारत की सामरिक स्थिति है। और हर दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से भी है, सामाजिक दृष्टि से भी है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी है, आर्थिक दृष्टि से भी है और साथ में सामरिक महत्व भी है। भारत की जो केंद्रीयता तथा हिंद महासागर के संदर्भ में उसके जो भू राजनीतिक महत्व को समस्त संसार इसी कारण से मानता है। अपनी सामरिक स्थिति के कारण भारत को पूर्व में सोने की चिड़िया भी कहा जाता रहा है। पश्चिमी एशियाई और यूरोपीय उपनिवेशकों के आकर्षण का केंद्र ये इसी कारण से रहा है। इसकी भव्यता और इसकी महत्ता के कारण भारत ब्रिटेन के विशाल साम्राज्य के ताज का हीरा भी कहलाया एक समय में। और वर्तमान में भारत अपने भू राजनीतिक महत्व के कारण दक्षिणी एशिया का अगुवा बना हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से, भू राजनीतिक दृष्टि के हम भौगोलिक संदर्भ में बात करें तो हाल के वर्षों में भारत सहित
पड़ोसी देशों का जो एक संगठन बना है, दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, की स्थापना भी इसका एक बहुत ही ज्वलंत जो है वो उदाहरण है। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया के संदर्भ में जो स्थिति है वो बहुत ही हर दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी है। धन्यवाद।